हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। सुबह के 11:30 बज गए थे, मैं बेटी को ले आई थी और इससे पहले मैंने आधे घंटे की स्टडी कर ली थी इसको लाने से पहले। और ये आते ही पहले मेरे साथ कह रही थी मम्मा मुझे कैरम बोर्ड खेलना है, तो वो मेरे साथ अब कैरम बोर्ड खेल रही है। अब कई दिन तक इसी को ही खेलेगी क्योंकि जब तक मन नहीं भरेगा तो इसी को ही अभी सीखेगी। नहीं आता है लेकिन अभी वो सीख रही है। और आज मेरा डे 18 है जिसमें कि मेरा डे कंप्लीट नहीं हुआ था। ये टारगेट्स कई दिन से मेरे टारगेट्स ना एक दिन पूरा हो जाता है, एक दिन रह जाता है, एक दिन हो जाता है, एक दिन रह जाता है। ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा कोई डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं वो। और थोड़ा सा भी इसका बर्थडे था तो इस बीच में मुझे थोड़ा मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। और ये ना जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और इतना मन भी नहीं करता है पढ़ने को। लेकिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो अगले दिन के लिए बहुत खुश रहते हैं कि अगले दिन और भी अच्छा टारगेट्स अपना कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये जो हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं या जो हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं और इनसे ही बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं लाइफ में। क्योंकि प्रकृति जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, जो इसका स्वागत करता है तो वो ही आगे बढ़ता है। ये बिल्कुल बात सही है कि समय के साथ साथ हमें बदलते रहना चाहिए। हम ये नहीं कि एक चीज़ को ही पकड़ के बैठे रहें कि आज बस इतना ही पढ़ना या इतना ही करना है या बस हमें इतना लाइफ में इतना ही रहना है। नहीं, जैसे जैसे समय आता है हमें उसी के अनुसार ढल जाना चाहिए। खेलने के बाद मैंने खाना बनाया था इसके लिए भी और अपने लिए भी। हम दोनों ने खाना किया और उसके बाद फिर मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ क्योंकि मैं अब एक बार ही बर्तन साफ़ करती हूँ। मॉर्निंग में मैं नहीं करती हूँ, जब मैं हस्बैंड का नाश्ता और इसका बनाती हूँ तो मैं तब नहीं करती हूँ क्योंकि तब कम होते हैं। और फिर अब ये दोपहर में जब हम खाना खाते हैं तब दोनों के मिला के ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और आप भी इसी तरीके से अपने टाइम को बचा सकती हैं कि जितना बच सकता है उतना बचाएं। जो काम बहुत ज़रूरी होता है वो ही करें और बाकी जिस काम से ये चल जाए कि 1-2 दिन नहीं करेंगे तो उससे काम चल जाएगा। और एक ना मैं कपड़े भी ऐसे ही वॉश करती हूँ। मैं तीन दिन तक कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, 2-3 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ। वो चाहे 1-1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि कई जोड़ी कपड़े हो जाते हैं मेरे, इसके और इसके पापा के। तो मैं 1-2-3-4 दिन के इकट्ठे करके ही कपड़े वॉश करती हूँ। और मैं फिर किचन क्लीन करने के बाद फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो कंप्लीट नहीं हुआ था बट जो चीज़ें थी जैसे ग्रामर का हो गया था मेरा, रीडिंग हो गई थी, वोकैबुलरी हो गई थी और लिटरेचर में मैंने वर्ड्स शुरू किए हैं तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था। लिटरेरी टर्म्स रह गई हैं जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ। और ये हमारी लड़ाई खुद से ही है, हम खुद से ही लड़ रहे हैं तो इसका जवाब भी हम खुद ही ढूंढेंगे। किसी और को देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम दूसरों को जवाब देते फिरे, ये नहीं है। बस शांत होके हमें अपनी मेहनत करती रहनी है और जवाब तो लोगों को अपने आप ही मिल जाएगा, जिसके लिए हम शांत होके अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। एक ना एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी, हमें भी सफलता मिलेगी। अब अपनी आज मेरे 2-3 दिन से जो है टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हो रहे थे, लेकिन जो ये है मैं नेक्स्ट डे से अपने टारगेट्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सब भी अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट्स ही हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेके आएंगे। और जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो वो हमें हैबिट भी बनती चली जाती है। तो हम शुरुआत में तो हमें डर लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा हम डर अपने मन में पाल लेते हैं वो वैसा ही होता चला जाता है। जैसे हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ही बन जाते हैं।
तो चलिए आज मेरा स्टडी व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर